क्षेत्र में पहुंचेंगे। तो दोतासरा जी, सबसे पहले तो आप सबका स्वागत। आप सब लोग बाग भी, मीडिया के बंधु भी हमारे साथ यात्रा में चल रहे हैं। और जो जन सैलाब भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी के नेतृत्व में जो भारत जोड़ो यात्रा निकल रही है, उसमें जो आ रहा है आप सब देख रहे हैं। 36 कौमों के लोग, बच्चे से लेकर के वृद्ध, सब लोग चल रहे हैं। और कल वुमेन डे था, तो आपने देखा होगा कि हजारों की संख्या में महिलाएं किस प्यार और स्नेह के साथ में राहुल जी के साथ में कदम ताल करती हुई चल रही थी। यही वो भारत है जिसकी परिकल्पना महात्मा गांधी जी ने आजादी के समय की थी, आजादी के दीवानों ने, आजादी के शहीदों ने की थी। लेकिन जो 8 साल से नफरत का माहौल, तानाशाही शासन और जिस प्रकार से कोई सुनने वाला नहीं इस देश में, ये जो माहौल चल रहा था, अब लोगों को उम्मीद जगी है कि कोई तो है जो हमारी सुनने वाला है। और जब मैं पहले दिन से साथ चल रहा हूं राहुल जी के, महिलाएं रोती भी आती हैं, बिलखती भी आती हैं, बच्चियां आती हैं, बूढ़े आते हैं, माताएं आती हैं अपनी बेटियों की समस्याओं को लेकर के, एनजीओज में काम करने वाले लोग आते हैं। और वो ये कहते हैं कि इस देश में हमारी सुनने वाला राहुल जी कोई नहीं है। हमारे सपने एक तरीके से टूट रहे हैं और हम लोग परेशानी में हैं, किसान आ रहे हैं। तो उन सब की राहुल जी सुनते हैं। जो राजस्थान सरकार से संबंधित होता है, उसके लिए वो मुझे या मुख्यमंत्री जी को डायरेक्शन देते हैं कि ये आप लोग कीजिए, ये क्या चाहते हैं, इन बच्चों की क्या समस्याएं हैं, इनके ऊपर कोई केस दर्ज हो गया, किसी स्कूल चाहिए, किसी को विषय चाहिए, किसी को ट्रांसफर भी चाहिए, परेशानी है। तो निश्चित रूप से एक उम्मीद के साथ में, एक बहुत ही आशा के साथ में वो लोग जा रहे हैं कि हाँ, हमारी सुनने वाला आज कन्याकुमारी से कश्मीर तक चल रहा है, जिसके मन में गरीब के प्रति, पीड़ित के प्रति सहानुभूति है, दर्द है, उसकी व्यथा को सुनकर के वो उनकी समस्या को आत्मसात करते हैं और ये कहते हैं कि मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप जो परेशानी भोग रहे हैं उससे आपको निजात मिलेगी। लोग क्या सपने देख रहे हैं, क्या लोगों ने सोचा था जब 8 साल पहले मोदी सरकार को चुना था। आज आके हर व्यक्ति ये कह रहा है कि साहब हमसे चूक हो गई। आज हमारी कोई सुनने वाला नहीं है, न महंगाई कम हो रही है। कल की शाम की कॉर्नर मीटिंग में देखा होगा, जब सिलेंडर की बात उठी तो निश्चित रूप से लोगों ने कहा 400 के कम में सिलेंडर था, अब 1100 से ऊपर सिलेंडर हो रहा है। चाहे तेल की बात हो, कहीं कहीं जो राज्य सरकार से संबंधित उनको उम्मीदें हैं वो पूरी हो रही हैं, वो धन्यवाद भी दे रहे हैं। और कहीं जो उनकी पूरी नहीं हो रही है, उनके लिए वो बात भी करते हैं कि हमारी मानना है कि हमें ऐसा राजस्थान की गवर्नेंस चाहिए। तो हम लोगों को भी एक मार्गदर्शन मिलता है और हमने तय किया है कि इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद में इन जो तमाम बिंदु हमारे सामने आए हैं, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे वो सबको साथ लेकर के हों, उनके ऊपर पूरी एक सेमिनार करेंगे, पूरी वर्कशॉप करेंगे, सबको साथ लेकर के कैसे हम उनको आने वाले बजट में या आने वाले समय में हम पूरा कर सकें, ये इसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा। क्योंकि जब राहुल जी सबकी सुन करके और जब उनका भाव होता है कि बताइए भैया इसमें क्या कर सकते हैं, तो ऐसा लगता है कि एक परिवार का मुखिया कंधे पे हाथ रख के ये कह रहा है कि तुम अकेले नहीं हो, हम तुम्हारे साथ में हैं, कांग्रेस पार्टी तुम्हारे साथ में है, कांग्रेस पार्टी की सरकार और कार्यकर्ता तुम्हारे साथ में है। तो एक खुशी की आंसू के साथ में वो वापस अपने घर में उस यात्रा को छोड़ करके जाता है। तो ऐसा जो अनुभव है मेरे जीवन का, इससे बड़ा कोई मेरे लिए कोई एक तरीके से तोहफा नहीं हो सकता
कि मैं प्रदेश अध्यक्ष हूं, हमारे नेता राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। मैं कभी जीवन में ज्यादा पैदल नहीं चला जय रमेश साहब, लेकिन मैंने एक संकल्प लिया है कि जब राहुल जी 3700 किलोमीटर इस देश को जोड़ने के लिए चल सकते हैं, तो गोविंद डोटासरा किसी भी कीमत में ये 21 तारीख तक, जब तक मैं झंडा हरियाणा को नहीं दे दूंगा, तब तक मैं चलूंगा। तो ये इस तरीके का संकल्प लेकर के हम इस यात्रा को सफल बना रहे हैं। और तमाम लोग आप देख रहे हैं, मीडिया के बंधु लोग देख रहे हैं, राजस्थान के मीडिया के बंधु भी देख रहे हैं। तो आप सब लोगों का मैं पुनः स्वागत करता हूं और हमारे लिए एक स्वर्णिम काल रहेगा। लोग बाग जब आते हैं तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की बात करते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों की बात करते हैं, पालनहार की बात करते हैं, तो लगता है कि हाँ। और कल राहुल जी ने कह दिया कि जो किया वो ठीक है, लेकिन अब और कुछ करना है, वो मैं सरकार को कह के जाऊंगा, संगठन को कह के जाऊंगा। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जो राहुल जी जो यहाँ पर लोगों से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझ रहे हैं, जो भी डायरेक्शन हमारी कांग्रेस की सरकार को देंगे उसको हम पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ में आप सब पधारे। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं दनीश अब्रार से गुजारिश करूंगा। उसके पहले मैं कहूं कि मुझे जानकारी नहीं थी कि सवाई माधोपुर में